Hello guys, welcome to in this video, and today we will learn how to make e-commerce product website using HTML and CSS. And as you see here on my screen friends, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट वेबसाइट। मैंने इस ई-कॉमर्स प्रोडक्ट में लेफ़्ट साइड में क्रिएट किया है प्रोडक्ट स्लाइडर, जिसमें मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड 4 थंबनेल्स लिए हैं और एक प्रोडक्ट प्रीव्यू। अब जैसे मैं थंबनेल पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, प्रोडक्ट प्रीव्यू में वो इमेज डिस्प्ले होने लगती है। तो इस तरीके से हम बाई करने वाले प्रोडक्ट को सभी एंगल से देख सकते हैं, उसकी डिफरेंट साइड्स को हम देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें राइट साइड में ऐड किया है, क्रिएट किया है प्रोडक्ट बैज, जिसमें मैंने ऐड किया है ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, वुमन ब्लैक क्वेरी प्रिंट एम्पायर ड्रेस, रेटिंग, प्राइस और साइज़ को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और ऐड किया हमने यहाँ पे क्वांटिटी में हम चेंज कर सकते हैं, लाइक 2 प्रोडक्ट्स हमको बाय करने हैं, 3 प्रोडक्ट्स हमको बाय करने हैं, या फिर 4 प्रोडक्ट्स हमको बाय करने हैं। और एक ऐड किया है मैंने बटन ऐड कार्ट। और फ्रेंड्स, जैसे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है इसमें रिलेटेड आइटम्स, और यहाँ पे मैंने 4 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे प्राइस, उसका नेम और रेटिंग ऐड किया हुआ है, लाइक बीकर जैकेट, प्लाजो, बनारसी दुपट्टा एंड स्ट्रेट कुर्ता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्रोडक्ट वेबसाइट पेज है, जिसमें हमने ऐड किया है प्रोडक्ट बैज और रिलेटेड आइटम्स। So let's go friend, we will create this using HTML and CSS. We will go to root folder. यहाँ पे मैंने CSS, HTML और एक इमेज फोल्डर लिया हुआ है, जिसमें मैंने इमेजेस को रखा हुआ है, जिनका हम यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट वेबसाइट में। और इस फोल्डर को मैंने ओपन किया हुआ है यूजिंग कोड एडिटर ब्रैकेट्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, HTML हेड बॉडी, HTML क्लोज। और CSS फाइल को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने ग्लोबल CSS प्रॉपर्टीज़ लाइक मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली को ऐड किया हुआ है। और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है HTML फाइल के अंदर, हेड के अंदर, यूजिंग लिंक टैग यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट को हम क्रिएट करने के लिए चलेंगे बॉडी में, और बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक डिव, जिसका हम क्लास नेम रखेंगे हीरो। और हीरो क्लास को हम कॉपी करके चलेंगे, इसके लिए CSS ऐड करेंगे हम इसमें विड्थ 100%। अब हीरो क्लास के अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे हम रो, और इसके अंदर एक क्लास, इनर क्लास ऐड करेंगे कॉल। और 2 कॉलम ऐड करने के बाद में हम क्लास रो को कॉपी करके चलेंगे CSS में, और इसके लिए हम CSS प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे, लाइक विड्थ 90%, हाइट ऐड करेंगे हम इसमें मार्जिन, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। अब हम चलेंगे HTML में, और यहाँ से क्लास कॉल को कॉपी करके इसके लिए CSS ऐड करेंगे। टाइप करेंगे हम इसमें फ्लैक्स बेसिस 45%। अब हम चलेंगे वापस HTML में, और फर्स्ट कॉलम के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक डिव, जिसका क्लास नेम हम रखेंगे स्लाइडर। और इसके अंदर हम एक इनर डिव ऐड करेंगे, जिसका हम क्लास नेम रखेंगे प्रोडक्ट। एक और इनर डिव क्रिएट करेंगे, जिसका हम
क्लास नेम रखेंगे प्रीव्यू। लेंगे हम स्लाइडर क्लास को कॉपी करके इसके लिए CSS ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हाइट ATVH डिस्प्ले फ्लैक्स और ऐड करेंगे हम HTML फाइल के अंदर क्लास प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे IMG टैग और इस SRC के अंदर इमेज पाथ product1.png और इसको हम कर लेंगे 4 टाइम्स डुप्लीकेट और प्रोडक्ट इमेज नेम चेंज करेंगे। अब हम ऐड करेंगे क्लास प्रीव्यू के अंदर IMG और सोर्स के अंदर इमेज पाथ product1.png और क्लास प्रोडक्ट को कॉपी करके चलेंगे CSS में और यहाँ पे इसके लिए हम ऐड करेंगे CSS प्रॉपर्टीज़ स्पेस IMG और हाइट ऐड करेंगे 19 VH, मार्जिन ऐड करेंगे मार्जिन बॉटम 9 पिक्सल और कर्सर पॉइंटर ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे हम प्रीव्यू स्पेस IMG के लिए तो यहाँ से हम इसको कर देंगे रिप्लेस कॉपी करके और इसमें ऐड करेंगे हम हाइट 100%। अब फ्रेंड्स अपनी वेबसाइट को हम रन कराने के लिए चलेंगे हम अपने रूट फोल्डर में और यहाँ से हम HTML फाइल को ओपन करेंगे यूजिंग गूगल क्रोम। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ऐड कर लिया प्रोडक्ट स्लाइडर का फर्स्ट लुक। इसमें हमने ऐड किया है 4 थंबनेल्स और प्रोडक्ट प्रीव्यू और अब हम इसमें राइट साइड में ऐड करेंगे प्रोडक्ट डिटेल। तो इसके लिए हम चलेंगे HTML में सेकंड कॉलम के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक इनर डिव जिसका क्लास नेम हम रखेंगे कंटेंट और इसमें हम ऐड करेंगे p टैग क्लास ब्रांड और इसमें हम नेम रखेंगे ब्रांड लाइक व्रांगा और ऐड करेंगे H2 और प्रोडक्ट नेम रखेंगे हम वुमन ब्लैक क्विर्क प्रिंट एम्पायर ड्रेस। अब H2 के बाद में ऐड करेंगे एक डिव जिसका क्लास नेम हम रखेंगे रेटिंग और यहाँ पे हम ऐड करेंगे फॉन्ट ऑसम आइकन। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने गूगल पे और यहाँ पे गूगल सर्च करेंगे हम फॉन्ट ऑसम CDN। तो हम इसके फर्स्ट यूज़र लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे फॉन्ट ऑसम CSS के कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे HTML हेड के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चलेंगे अगेन हम गूगल सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट ऑसम आइकन्स और ओपन करेंगे वर्जन 4.7.0 को और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसमें सर्च बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टार। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे स्टार O स्टार और स्टार हाफ O। तो हम स्टार को कॉपी कर लेते हैं और इसके कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ऐड करेंगे अपने क्लास रेटिंग के अंदर और यहाँ से हम ये एक्स्ट्रा को रिमूव कर देंगे और इसको हम कर लेंगे 5 टाइम्स डुप्लीकेट और लास्ट में यहाँ पे ऐड करेंगे हम स्टार O और सेकंड लास्ट स्टार हाफ O। अब इसके बाद में हम ऐड करेंगे p टैग और इसका क्लास नेम हम कर देंगे प्राइस और इसके बाद में ऐड करेंगे हम एक अनदर p टैग साइज। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेलेक्ट टैग और नेम हम रख लेंगे साइज ID की हमको नीड नहीं है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 ऑप्शंस। वैल्यू में हम टाइप करेंगे सेलेक्ट साइज और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट और इसको कर लेंगे 3 टाइम्स डुप्लीकेट और यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे वैल्यू में स्मॉल ऑप्शन स्मॉल सेकंड थर्ड रहेगा मीडियम और मीडियम को यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और फोर्थ रहेगा लास्ट लार्ज और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे
अब इसके बाद में हम ऐड करेंगे बटन और टाइप रखेंगे बटन। बटन का नेम हम ऐड करेंगे इसमें ऐड टू कार्ट, और बटन में हम ऐड करेंगे एक फॉन्टोसम आइकन कार्ट। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम चेंज करेंगे FA-शॉपिंग-कार्ट। अब फ्रेंड्स कंटेंट में हम प्रोडक्ट डिटेल ऐड करने के बाद में अब हम करेंगे अपनी वेबसाइट को रन और देखेंगे हमारे कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट टैग को भी हमने इजीली ऐड कर लिया जिसमें दिखाई दे रहा है स्मॉल, मीडियम और लार्ज यहाँ पे। लेकिन प्रोडक्ट डिटेल में हमारी रेटिंग नहीं डिस्प्ले हो रही है, तो हम चलेंगे HTML में और यहाँ पे हेड के अंदर हम ऐड करेंगे दोबारा से लिंक टैग, और यहाँ पे href के अंदर हम फॉन्टोसम CDN को पेस्ट कर देंगे। अगेन हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारा रेटिंग डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इस प्रोडक्ट डिटेल को करेंगे स्टाइल। तो इसके लिए हम चलेंगे HTML में और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास कंटेंट के अंदर क्लास ब्रांड को हम कॉपी कर लेंगे और ग्लोबल CSS लिखेंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, और क्लास ब्रांड में ऐड करेंगे हम बैकग्राउंड कलर, विड्थ ऐड करेंगे फिट कंटेंट, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, ऐड करेंगे हम यहाँ पे पैडिंग 2 पिक्सल स्पेस 5 पिक्सल, और ऐड करेंगे H2 के लिए, और इसमें हम टाइप करेंगे फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम रखेंगे 45 पिक्सल, और कलर ऐड करेंगे 555, मार्जिन ऐड करेंगे बॉटम 20 पिक्सल। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने प्रोडक्ट ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम को हमने कर लिया स्टाइल। अब हम स्टाइल करेंगे रेटिंग को। तो इसके लिए हम चलेंगे अपनी HTML में, और HTML में यहाँ से हम क्लास रेटिंग को कॉपी करके चलेंगे CSS में, और इसके लिए हम ऐड करेंगे इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स, ऐड करेंगे हाइट 15 पिक्सल। अब रेटिंग डॉट FA ऐड करेंगे फॉन्टोसम आइकन के लिए, कलर ऐड करेंगे इसमें ग्रीन, और ऐड करेंगे क्लास प्राइस को कॉपी करके, और इसमें यहाँ पे हम टाइप करेंगे कलर FE9805, ऐड करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 26 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट रखेंगे बोल्ड, पैडिंग ऐड करेंगे पैडिंग टॉप 0 पिक्सल 10 पिक्सल सॉरी। अब हम ब्राउज़र को रन करेंगे। तो फ्रेंड्स रेटिंग और प्राइस नेम यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ऐड करेंगे हम यहाँ पे क्वांटिटी। तो चलेंगे हम HTML में और यहाँ पे साइज़ के बाद में ऐड करेंगे P, उसके अंदर इनपुट, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम 1, और इसके लिए हम ऐड करेंगे CSS, और इसमें हम टाइप करेंगे विड्थ ऐड करेंगे 30 पिक्सल, बॉर्डर रखेंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और CCC, और फॉन्ट वेट रखेंगे हम बोल्ड, ऐड करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब ऐड करेंगे हम बटन के लिए। तो बटन के लिए हम यहाँ पे CSS ऐड करेंगे इसमें, और इसमें हम टाइप करेंगे कलर, ऐड करेंगे फॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल, आउटलाइन रखेंगे नन, और ऐड करेंगे बॉर्डर 0, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड ऐड करेंगे, कलर कोड रखेंगे FE980F, पैडिंग ऐड करेंगे 10 पिक्सल 15 पिक्सल, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ऐड करेंगे कर्सर पॉइंटर।
अब ऐड करेंगे हम बटन डॉट एफ ए आइकन के लिए मार्जिन राइट ऐड करेंगे हम इसमें 10 पिक्सल। अब ब्राउज़र को हम अपने रन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बटन के लिए ऐड कर लिया अपनी CSS स्टाइल को, लेकिन यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट छोड़ दिया फ्रेंड क्वांटिटी। चलेंगे HTML में और यहाँ पे इनपुट से पहले ऐड करेंगे हम क्वांटिटी। फ्रेंड्स प्रोडक्ट डिटेल को हमने कर लिया कंप्लीट। जैसे कि यहाँ पे साइज़ में हम सेलेक्ट कर सकते हैं लार्ज, स्मॉल, और क्वांटिटी में हम ऐड कर सकते हैं 2, 3 प्रोडक्ट क्वांटिटी जो भी हमें चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे रेटिंग के बाद में हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट प्राइस। हमने यहाँ पे मिस्टेक से कर दिया है ब्रांड वरेंगा। कंटिन्यू करते हुए हम प्रोडक्ट स्लाइडर में थंबनेल्स पे हम ऐड करेंगे ऑन क्लिक इवेंट, जिससे कि हमारी थंबनेल इमेज प्रोडक्ट फुल इमेज में डिस्प्ले हो। तो चलेंगे हम HTML में और प्रोडक्ट डिव के अंदर यहाँ पे हमने जो इमेजेस ली हुई है प्रोडक्ट 1, 2, 3, इन इमेजेस पे हम सेपरेटली ऐड करेंगे ऑन क्लिक इवेंट। जैसे कि फर्स्ट पे हम ऐड करेंगे ऑन क्लिक और फंक्शन नेम हम लेंगे क्लिक मी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दिस कीवर्ड। दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है फ्रेंड्स, जो कि इस इमेज के सोर्स को गेट करेगा। और सिमिलरली हम इसको कर लेते हैं कॉपी और ऐड करेंगे अदर्स इमेज में भी पेस्ट कर देंगे। अब हम चलेंगे बॉडी टैग के पहले, क्लोज टैग से पहले, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे फंक्शन। टाइप करेंगे यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन नेम जो भी हमने इमेजेस पे ऐड किया हुआ है उसको हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे क्लिक मी, और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और दिस को हम रिप्लेस कर देंगे एक अनदर वेरिएबल से स्मॉल img, जिससे कि इमेज का रेफरेंस जो सोर्स आएगा वो यहाँ पे स्मॉल img में पास हो जाएगा। और हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे वेर, वेरिएबल नेम लेंगे फुल img, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ऐड करेंगे, और यहाँ पे इस ID के अंदर हम पास करेंगे फुल प्रीव्यू इमेज की ID को। तो इसके लिए हम चलेंगे स्क्रॉल अप करते हुए यहाँ प्रीव्यू क्लास के अंदर img के अंदर यहाँ पे ID क्रिएट करेंगे। इसका नेम हम लेंगे इमेज बॉक्स। इस ID को कॉपी करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, फुल img में यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसमें हम डॉट src सोर्स में हम जो स्मॉल img है वहाँ से रेफरेंस जो आ रहा है उसको हम यहाँ पे पास करा देंगे फुल img डॉट सोर्स में ऑन क्लिक होते ही। तो चलिए अब हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे फ्रेंड्स और चेक करेंगे क्लिक इवेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैं सेकंड थंबनेल पे क्लिक करता हूँ तो हमारी इमेज आप देख रहे हैं चेंज हो गई फुल प्रीव्यू में। और ऐसे ही मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा थंबनेल पे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी इमेज चेंज हो रही है प्रोडक्ट इमेज। और थंबनेल को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए फ्रेंड्स हम इसमें ऐड कर लेंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी ऐड करने के लिए हम चलेंगे अपनी CSS फाइल में और यहाँ पे हम चलेंगे प्रोडक्ट img के अंदर। यहाँ पे कर्सर पॉइंटर के बाद में ऐड करेंगे हम ओपेसिटी। ओपेसिटी रखेंगे हम 0.6 और इसको हम यहाँ से प्रोडक्ट स्पेस img को कॉपी कर लेंगे और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम होवर इफेक्ट, और इसमें हम ऐड करेंगे ओपेसिटी 1। अगेन हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं आप हमारे थंबनेल्स की ओपेसिटी हो गई है 0.6 कम हो गई, और जैसे हम होवर करते हैं तो ओपेसिटी 1 हो जा रही है, जिससे कि हमारा थंबनेल हो जा रहा है हाईलाइट। अब हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक इवेंट सेम वर्क करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। अब फ्रेंड्स हम इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आइटम्स ऐड करेंगे अपने इस वेबसाइट पेज में।
तो इसके लिए हम चलेंगे अपनी HTML में और यहाँ पे क्लास रो के बाद में हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसका हम क्लास नेम रखेंगे डिटेल्स रिलेटेड, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टाइटल H2 और इसमें हम टाइप कर लेंगे रिलेटेड आइटम्स। अब हम रिलेटेड को कॉपी करके क्लास को चलेंगे हम अपनी CSS में और इसके लिए हम ऐड करेंगे CSS प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसमें हम टाइप करेंगे विड्थ 90%, ऐड करेंगे मार्जिन 0 ऑटो 40 पिक्सल। अब हम ऐड करेंगे, अब हम अपने ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया अपने रिलेटेड आइटम टाइटल को। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे रिलेटेड आइटम प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए हम चलेंगे HTML में और क्लास रिलेटेड के H2 के बाद में यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे जिसका क्लास नेम हम रखेंगे रो। यहाँ पे रो क्रिएट करेंगे हम और इसके अंदर हम इनर डिव क्रिएट करेंगे कॉलम्स और इसको हम कर लेंगे 4 टाइम्स डुप्लीकेट। हमें यहाँ पे 4 कॉलम्स की नीड होने वाली है फ्रेंड्स। तो हम चलेंगे रो के लिए CSS ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसमें टाइप करेंगे, इसके पहले ऐड करेंगे हम डॉट रिलेटेड क्लास और ऐड करेंगे हम इसमें विड्थ 100%, ऐड करेंगे हाइट ऑटो और क्लास कॉलम को HTML फाइल से कॉपी करके इसके लिए भी CSS ऐड करेंगे और फ्लेक्स बेसिस हम इसमें रखेंगे फ्रेंड्स 22% और हाइट इसका रखेंगे हम 100%। अब हम फ्रेंड्स फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे एक डिव, इनर डिव, जिसका हम क्लास नेम रखेंगे आइटम्स और इसके अंदर हम ऐड करेंगे img, सोर्स के अंदर इमेज पाथ item1.png और इसके बाद में हम ऐड करेंगे यहाँ पे एक और डिव जिसका हम क्लास नेम रखेंगे डिटेल्स और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइटम्स डिटेल लाइक p टैग ऐड करेंगे वुमन, यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम नेम रखेंगे वुमन ब्राउन सॉलिड बिकर जैकेट, ऐड करेंगे रेटिंग और रेटिंग को हम यहाँ से स्क्रॉल अप करते हुए यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसके बाद में ऐड कर देंगे और इसके बाद में हम ऐड करेंगे प्राइस, ऐड करेंगे p टैग और इसके अंदर ऐड करेंगे USD 120.00 डॉलर। अब फ्रेंड्स अपने वेबसाइट को हम रन करेंगे और चेक करेंगे हमारी रिलेटेड आइटम्स डिस्प्ले हो रहे कि नहीं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट इमेज साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो चलेंगे हम अपनी HTML में और यहाँ से क्लास आइटम को कॉपी करके चलेंगे CSS ऐड करेंगे इसके लिए और स्पेस img और इसमें हम टाइप करेंगे विड्थ 100% और सेमी कोलन। अपने ब्राउज़र को अगेन हम रन करेंगे फ्रेंड्स। अब हम ऐड करेंगे डिटेल्स को। तो यहाँ से हम आज HTML फाइल से डिटेल्स को कॉपी कर लेंगे और इसके लिए हम टाइप करेंगे इसमें CSS फाइल में मार्जिन टॉप 20 पिक्सल और इसके बाद में ऐड करेंगे p टैग के लिए फॉन्ट साइज़ ऐड करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 14 पिक्सल और ऐड करेंगे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब ऐड करेंगे हम यहाँ पे रेटिंग के लिए, तो रेटिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे CSS HTML फाइल से और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल स्पेस 0। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हमने आइटम्स रिलेटेड डिटेल को हमने प्रॉपरली अलाइन कर लिया, स्टाइल कर लिया। अब हम ऐड करेंगे अनदर रिलेटेड आइटम्स को भी। तो चलेंगे हम अपनी HTML में और यहाँ पे रेटिंग में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में हम यहाँ से क्लास एक
आइटम्स को हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम अनदर जो अदर्स कॉलम्स है उनके अंदर भी पेस्ट कर देंगे। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में हम रिलेटेड आइटम्स इमेज नेम को भी चेंज करेंगे। जैसे कि चेंज करेंगे इमेज item2.png और डिटेल्स में हम आइटम नेम चेंज करेंगे नेवी ब्लू फ्लेयर्ड प्लाजोज, और हम रेटिंग नेम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे कि हाफ ओ और लास्ट में स्टार ओ, और ऐड करेंगे प्राइस। अब सिमिलरली ऐड करेंगे आइटम 3 और चेंज करेंगे डिटेल्स में आइटम नेम जैक्वार्ड बनारसी दुपट्टा, और चेंज करेंगे रेटिंग में, और अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे सिमिलरली item4.png और आइटम नेम हम चेंज करेंगे इसमें प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता, और चेंज करेंगे रेटिंग जैसे सेकंड लास्ट में हम रखेंगे स्टार हाफ ओ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरी स्क्रीन पे हमने रिलेटेड आइटम्स को भी ऐड कर लिया अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट में। रिलेटेड आइटम्स में हमने रखा है बीकर जैकेट, प्लाजो, बनारसी दुपट्टा, स्ट्रेट कुर्ता। तो फ्रेंड्स हमने कम्प्लीटली परफेक्टली अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट वेबसाइट को क्रिएट कर लिया यूजिंग HTML एंड CSS। आप अपना ई कॉमर्स प्रोडक्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स यूजिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and press the bell icon to get instant notification for latest videos. Thank you guys for watching this video. Bye bye.